बीजेपी सरकार हमेशा से ही मेहरबान रही है अडानी, अंबानी और रामदेव जैसे उद्योगपतियों पर। इसका अंदाजा साफ तौर पर भी लगाया जा सकता है। एक तरफ अमेरिका से अडानी समूह के लिए सामान आता है, लेकिन भारत में उसे नजरअंदाज कर चुप्पी साध ली जाती है। ना कोई कार्रवाई होती है, ना कोई सफाई दी जाती है। दूसरी तरफ देश के संसाधन, जमीनें, ठेके, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब कुछ धीरे धीरे इन उद्योगपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का मकसद अब सिर्फ इन कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना रह गया है? क्या देश की जनता के हित अब सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहे? असम के ताजा मामले ने तो इन सवालों को और गहरा कर दिया, जहां गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दीमा हसाओ जिले में 3000 बीघा जमीन एक निजी कंपनी को आवंटित करने पर सवाल उठाए। असम के दीमा हसाओ जिले में खनन के लिए महाबल सीमेंट्स नामक कंपनी को 3000 बीघा जमीन आवंटित की गई। इस मामले को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां जज संजय कुमार मेधी ने सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 3000 बीघा जमीन, ये तो पूरा एक जिला है। क्या ये कोई मजाक चल रहा है? हाईकोर्ट ने असम सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि इतनी बड़ी जमीन एक निजी कंपनी को किस आधार पर दी जा रही है, खासकर तब जब इस जमीन पर आदिवासी समुदाय अपना दावा कर रहे हैं। यह ताजा मामला तब और गंभीर हो जाता है जब शुरू में इस कंपनी को अडानी समूह से जोड़ा गया, हालांकि बाद में अडानी समूह ने इससे इंकार कर दिया। फिर भी सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में इतनी जमीन निजी कंपनी को क्यों और कैसे दी जा रही है? यह पहली बार नहीं है जब सरकार पर कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा हो। हाल ही में जब ग्रोक से पूछा गया कि पिछले 10 साल में अडानी, अंबानी और रामदेव की कंपनियों को कितना जमीन दी गई, तो जवाब में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। ग्रोक के मुताबिक हजारों लाखों बीघा जमीन अडानी, अंबानी और रामदेव को दी जा चुकी है। सोशल मीडिया पे ग्रोक से पूछा कि हेलो ग्रोक, क्या तुम डेटा खोज सकते हो पिछले 10 साल में क्या अडानी और उसकी कंपनी को कितनी बीघा जमीन दी गई, अंबानी और उसकी कंपनी को कितनी बीघा जमीन दी गई और रामदेव और उसकी कंपनी को कितनी बीघा जमीन दी गई? इस पर गिरोह कहता है कि पिछले 10 सालों में सरकारी भूमि आवंटन पर डेटा खोजा, पूर्ण कुल मिलाना मुश्किल है, लेकिन प्रमुख रिपोर्ट से अनुमान है कि अडानी ग्रुप को लगभग 1,83,000 बीघा जमीन दी गई, जिसमें जैसे गुजरात में 44,500 हेक्टेयर जमीन, छत्तीसगढ़ में 1,214 हेक्टेयर जमीन दी गई और इसके अलावा भी बाकी राज्यों में जमीनें दी गई। आखिर बीजेपी सरकार अडानी समूह पर इतनी मेहरबान क्यों है कि उसे गुजरात, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में 1,83,000 बीघा जमीन दी गई, जिस तरह से ग्रोह के खुलासे कर रहा है। अडानी को बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली प्रोजेक्ट, सोलर प्लांट और कोयला खदानों जैसे बड़े बड़े कामों के लिए जमीनें और ठेके दिए जा रहे हैं, जिससे लगता है कि सरकार आम जनता से ज्यादा कॉर्पोरेट घरानों के हित देख रही है। इसके अलावा जब ग्रोह से अंबानी के बारे में पूछा गया कि अंबानी और उसकी कंपनी को कितनी बीघा जमीन दी गई, इस पर ग्रोह कहता है कि अंबानी रिलायंस को लगभग 14,000 बीघा, महाराष्ट्र में 3,656 हेक्टेयर जमीन दी गई। अडानी, अंबानी और रामदेव जैसे उद्योगपतियों को लाखों बीघा जमीन और बड़ी परियोजनाएं दी जा रही हैं, जबकि स्थानीय समुदाय और आदिवासियों का हक नजरअंदाज हो रहे हैं। असम में 3000 बीघा जमीन एक निजी कंपनी को देने का मामला हो या गुजरात और छत्तीसगढ़ में अडानी को हजारों बीघा का आवंटन, ये सब दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या हो गई। अमेरिका से अडानी के खिलाफ सामान आने के बाद भी चुप्पी और कोई कार्रवाई ना होना सवाल खड़े करता है कि सरकार का मकसद अब सिर्फ इन बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। आम जनता जिसने सरकार को चुना, उसके हित का क्या होगा? इन दोनों के अलावा ग्रोह से पूछा गया कि रामदेव और उनकी कंपनी को कितनी बीघा जमीन दी गई है अभी तक। इस पर ग्रोह कहता है कि रामदेव यानी पतंजलि जो उनकी कंपनी है, उनको लगभग 3,400 बीघा जमीन दी गई, जिसमें से महाराष्ट्र में 336 हेक्टेयर जमीन और बाकी जगहों पर भी जमीनें दी गई हैं। सटीक आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं विविध स्रोतों से। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी मुंबई में बेशकीमती जमीनें दी जा रही हैं। यह आंकड़ा बताते हैं कि देश की जमीन बड़ी मात्रा में इन उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। असम का यह ताजा मामला जो जैसे बानगी है इस पूरी कहानी की। दीमा हसाओ जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां आदिवासी समुदायों का जीवन जमीन से जुड़ा है, वहां इतनी बड़ी संख्या में जमीन एक निजी कंपनी को देना कई सवाल खड़े करता है। असम सरकार के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के इस फैसले पर अब हाईकोर्ट की नजर है। अब सवाल
सवाल ये भी है कि क्या सरकार आदिवासियों का हक को नजरअंदाज कर रही है? क्या विकास के नाम पर सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति चल रही है? इन सवालों का जवाब शायद इतनी आसानी से ना मिले, लेकिन ये साफ है कि सरकार की नीतियां कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। अडानी को बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली परियोजनाएं, अंबानी को बेशकीमती जमीनें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और रामदेव को लाखों बीघा में फैली जमीनें दी जा रही हैं, जिससे तो यही लगता है कि आखिरकार जो सरकार है वो किसके लिए चलाई जा रही है, जिस तरह से ग्रोक ने ये सब दावे किए हैं। खैर साहब, लोग क्या लगता है, जिस तरह से ग्रोक ने अडानी, अंबानी और रामदेव को लेकर ये दावे किए हैं कि उन्हें कहां पर जमीनें दी गई और कितनी लाखों हजारों बीघा जमीन दी गई है, इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।